फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू संस्कृति में प्रयागराज, जिसे वर्तमान इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किसे रोहिल्या सेन अधिकारी ने ग्रहण किया था? राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बरेली के प्रशासन किस रोहिल्या सेन अधिकारी ने ग्रहण किया? तो आपको याद रखना है खान बहादुर खान ने। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन जो है एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का शहर मशहूर है, प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख है जो पठार है प्रदेश बोल सकते हैं या गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो है ये नागों का प्रधान केंद्र है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 में ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 1994 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित हुआ। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। योगी आदित्यनाथ जो हैं ये उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक जो है समय तक अपना पदभार संभाला है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ओनली राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ, ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग ये उत्तर प्रदेश के नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अटल नवप्रवर्तन मिशन
अधीन स्थापित किया गया था? नीति आयोग के। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आभार सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ नगर से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? राइट आंसर हो जाएगा राजपूत जाति में। ये जो छोलिया नृत्य है ये प्रचलित है राजपूत जाति में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 22% जो कृषि है ये योग्य भूमि है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लाल व काली मिट्टी जो है ये मिश्रित है और ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में चौखंडी स्तूप जो है ये स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति क्या है? तो आपको याद रखना है दशहरी आम। दशहरी आम जो है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो आपको याद रखना है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है ये रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है? सबसे, तो ये यहाँ पे आपको रखना है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध है, आपको याद रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी? आपको याद रखना है संकिया, जो कि वर्तमान फर्रुखाबाद ज़िले के निकट है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है ये नौचंदी मेला होता है, जो कि मेरठ में लगता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में हैं? आपको याद रखना है आगरा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 2002 में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस संस्थान पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में डोमराजा का महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ जाए तो आप उसको बिना टिक किए छोड़ने ना पाएँ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चाहे आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया और यूपी कांस्टेबल, ये सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मेरे देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? राइट आंसर हो जाएगा 6 सितंबर 1857 में अवध जो है अंग्रेजों के अधिकार में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला जो है ये लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का और बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ये यहाँ पे आपको याद रखना है, कांच उद्योग के लिए। यहाँ पर कांच की चूड़ियों का उद्योग बहुत ज़्यादा होता है फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, उन्नाव ज़िले में जो है स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी। ये जो है 7 भाषाएं उत्तर प्रदेश की हैं प्रमुख, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक वृक्ष जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको याद रखना है श्रीमती सरोजनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मछली जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या नगरी को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ये जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लाल किला कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में लाल किला स्थित है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिग कंट्री, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थॉमस ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का जो लाल रंग होता है ये आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया था, तैयार किया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, ये यहाँ पे याद रखना है। ह्यूमन हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, 4 क्लासें होती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोना को, यानी गोल्ड को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। शक संवत जो है ये भारतीय राष्ट्रीय का कैलेंडर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है दिल्ली में ही है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। 71% जो है पृथ्वी की सतह पर पानी भरा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है लिया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 लैंग्वेज हैं भारत में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम द्वारा होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल फॉल्स। कुचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस से बल्ब जलता है? किस गैस से बल्ब जलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस से। ये जो आर्गन गैस होती है इससे जो है बल्ब जलता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोसी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टंगिस्टन। टंगिस्टन का ये जो धातु है इसका गलनांक जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का। गीता जो है ये महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी जयपुर है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में पिरामिड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश में। मिस्र देश में पिरामिड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। 7.4 जो है ये मानव शरीर में रक्त का पीएच होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, जहाँ की योगी जी हैं वहाँ का रेलवे जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने सबसे पहले कागज का निर्माण किया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस से गुब्बारे उड़ते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। जो कृषि है इसमें भारत में हरित क्रांति जुड़ी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का जो है किस ग्रह पर जीवन संभव है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी रमन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर भांगड़ा नंगल बांध स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर भांगड़ा नंगल बांध जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे उड़न सिख कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी काबुल है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है, कैपिटल है, काबुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में जो है बिजली बहुत अच्छी तरीके से दौड़ती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 रंग हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड थे, जीके जीएस के।
अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 100 टू 100%। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।